योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मै पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मै। हमारा प्रकरण अभ्यास या प्रसंग समाधि को लेकर के चल रहा है। अब तक हमने आपको समाधि के प्रकारों के बारे में बताया है। अब हम समाधि जन्य प्रज्ञा, समाधि के पश्चात जो हमें प्रज्ञा का लाभ होता है, उत्तम प्रकार की बुद्धि का लाभ होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि समाधि के पश्चात जो हमारी उत्तम अवस्था व्युत्थान की दशा में या व्यवहार दशा में जो योगी की होती है, उससे किस प्रकार से सांसारिक और पारमार्थिक लाभ योगी प्राप्त करते हैं, उस विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक हमने आपको जो समाधियां बताई थी, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मितानुगत, संप्रज्ञात को लेकर के और फिर असंप्रज्ञात को लेकर के, उनमें सवितर्क और निर्वितर्क भी बताई थी आपको। इन सब समाधियों में संसार का बीज बना रहता है, लेकिन बुद्धि की निर्मलता, चित्त की पवित्रता का लाभ योगी को मिलता है और योगी विषयों से निवृत्त होने की स्थिति में हो जाता है, क्योंकि जब उसको आत्म साक्षात्कार की अवस्था का आनंद मिलने लग जाता है तो सांसारिक या प्राकृतिक विषयों में उसकी आसक्ति कम हो जाती है। वो ऐसे होता है जैसे कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो चाक में एक बार बल लगा करके छोड़ देता है और फिर बहुत सारे बर्तन चाक की उस पहले किए हुए बल प्रयोग से बनते रहते हैं। ऐसे ही योगी पिछले जन्म में जिन कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा ये जो जन्म मिल गया है, इसलिए इस जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों के फल और पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है, नए बीज पैदा नहीं करता। नए बीज पैदा न करने से उसको भविष्य में होने वाले दुखों से निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि हेयम दुख अनागतम। हेय कहते हैं त्यागने योग्य, जो त्यागने योग्य पदार्थ है, त्यागने योग्य जो दुख है वो हेय होता है, अर्थात तो आगे आने वाले दुखों को त्याग करने को हम साधन कर सकते हैं, लेकिन जो कर्म के बीज बो दिए हैं शुभ और अशुभ, उनको तो हमें इस जन्म में काटना ही पड़ेगा। इसलिए अब तक हमने सभी समाधि के माध्यम से चित्त की निर्मलता और बुद्धि की प्रसन्नता के बारे में बताया है। अब हम आपको और आगे बताएंगे कि समाधि के पश्चात और एक विशेष अवस्था होती है, उसको सूत्र 47वें में भगवान पतंजलि जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वो है निर्विचार वैसारथे अध्यात्म प्रसादः। निर्विचार कहते हैं विचार से रहित। अब तक तो हमने विचारानुगत संप्रज्ञा समाधियों के बारे में वर्णन किया था, लेकिन जब चित्त की निर्मलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आत्मा के समीप रहते रहते उसका विषयों से संयोग समाप्ति की ओर हो जाता है, वहाँ निर्विचार की अवस्था आ जाती है। विचार उत्पन्न नहीं होते। कुछ
साधक लोग कहते हैं कि विचारों को समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसी बात नहीं है। निर्विचार की अवस्था भी आती है, उसके लिए भी उत्तम प्रकार के अधिकारी जब अस्मि वृत्ति रह जाती है, अस्मिता अनुगत समाधि है, जो अस्मिता अनुगत असंप्रज्ञा समाधि है ना, उसमें केवल हूं भाव रह जाता है। जो आनंद का भाव भी समाप्त हो जाता है, केवल ये रह जाता है कि भाई हूं, लेकिन मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। संसार में केवल अस्तित्व है, यानी अस्मि वृत्ति रह जाती है। केवल संसार में अस्मि वृत्ति के माध्यम से ही वो गूंगे, बहरे और किसी प्रकार के प्रयोजन के बिना और बिना किसी संकल्प के वो योगी संसार में विचरण करता है। उसका संकल्प भी समाप्त हो जाते हैं, यानी अहंकार वृत्ति तक ही संकल्प रहते हैं कि मैं ये अच्छा काम करूंगा, मुझे संसार का भी कल्याण करना है, इस प्रकार के साधन करने हैं। ये वृत्ति समाप्त हो जाने के पश्चात केवल अस्मि वृत्ति रह जाती है और उसके संकल्प ईश्वर के संकल्प हो जाते हैं। अपने चित्त को ईश्वर के चित्त में लय कर लेता है। वहाँ उसका अपना कोई निजी स्वार्थ या निजी संकल्प नहीं रहता। वो अस्मि वृत्ति के साधक योगियों की बात होती है। तो निर्विचार वैसारथे तत्र अध्यात्म प्रासाद। निर्विचार की अवस्था के बाद एक उच्च अध्यात्म अनुभव की प्राप्ति होती है। तो जब हमको कोई विचार नहीं रहते, यानी प्रकृति के अंतिम परमाणु तक ही विचार रहते हैं, जब प्रकृति के अंतिम परमाणु का भी साक्षात्कार कर लिया जाता है तो चित्त विचारों से रहित हो जाता है, उसमें विचार उत्पन्न नहीं होते, उसकी बुद्धि अध्यात्म प्रसाद वाली होती है। इसके लिए आत्मनि बुद्धो वर्तत इत्यध्यात्म, यानी कि जब आत्मनि बुद्धौ वर्तत इत अध्यात्म, यानी कि जब बुद्धि आत्मा से प्रेरित होती है, ऐसी बुद्धि जो आत्मा में वर्तती है उसे अध्यात्म कहते हैं। और कोई विचार उत्पन्न नहीं हो रहा है, केवल और केवल ऐसी बुद्धि है जो आत्मा से प्रेरित है या आत्मा से धुली हुई है, साफ की हुई है। विशुद्ध सत्व से युक्त जो चित्त है उसमें केवल और केवल आत्मा का प्रकाश ही रह जाता है। वहाँ चित्त शांत और प्रकाश युक्त प्रवाह से प्रवाहित होता रहता है। वहाँ किसी भी प्रकार का मल, विक्षेप और आवरण नहीं रहता, न रजोगुण का न तमोगुण का, केवल विशुद्ध सत्व से युक्त ही चित्त रह जाता है। और उसी में बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। वो भी बुद्धि कैसी होती है? जो आत्मा में नहाई हुई हो, यानी कि ज्ञान में नहाई हुई बुद्धि, ज्ञान में स्नान करने के बाद बुद्धि जो निर्मल स्फटिक मणि की तरह जो बुद्धि प्राप्त होती है उसको हम अध्यात्म प्रसाद कहते हैं। उसको भगवान व्यास जी ने एक सूत्र के द्वारा भी स्पष्ट किया है कि प्रज्ञा प्रासादम आरोह सोचतो जनान भूमिष्ठान व शैलस्तः सर्वान प्राज्यो अनुपश्यति। यानी प्रज्ञा रूपी प्रसाद, प्रज्ञा विशेष अति उत्तम ज्ञान जो आत्मा में नहाया हुआ है, आत्मा में स्नात किया हुआ है, आत्मा के बिल्कुल नजदीक है, ऐसा ज्ञान वाला व्यक्ति कैसा होता है? जैसे कि एक अटारी पर, महल पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जमीन पर खड़े हुए व्यक्तियों को देख करके ऐसा महसूस करता है, वो भी कौन सा? जो शोक रहित बुद्धि होती है,
ध्यान रखो, शोक और मोह केवल और केवल सांसारिक लोगों को ही होता है। जो योग में जीते हैं, जिनकी प्रज्ञा समाधि जन्य है, जिन्होंने पूर्व जन्मों में समाधियों को प्राप्त कर लिया है, ऐसे लोगों को संसार के किसी भी परिवर्तन में कोई शोक नहीं होता। वो प्राय संसार के किसी भी परिवर्तन को बहुत ही हेय दृष्टि का देखते हैं। उनमें उनका कोई भी विशेष मोह या शोक नहीं होता। ऐसी समाधि जब प्राप्त हो जाती है तो इसी समाधि को हम बोलते हैं अध्यात्म प्रसादः। मैं अभी कह रहा था आपसे कि इस प्रकार का शोक रहित योगी जिसके पास प्रज्ञा है, अध्यात्म प्रज्ञा है, वो संसारी मनुष्यों को वैसे ही देखता है जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ व्यक्ति और जमीन पर खड़े हुए व्यक्तियों को हेय दृष्टि से देखता है। हेय तो नहीं कहेंगे, उन पर दया की दृष्टि से देखता है, उन्हें सामान्य दृष्टि से देखता है। और एक और विशेष अवस्था प्राप्त होती है समाधि के पश्चात, जो बुद्धि प्राप्त होती है, वो है ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। ये 48वें सूत्र में भगवान पतंजलि जी ने कहा है कि ऐसे योगी की प्रज्ञा ऋतंभरा होती है। ऋतंभरा केवल सत्य को, ऋत कहते हैं सत्य। कैसा सत्य? जो स्वयं अनुभूत किया गया हो, जो स्वयं हमने अनुभव कर लिया हो। देखो, ऋत और सत्य में भी थोड़ा सा अंतर है। एक तो सत्य होता है जिसे आगम द्वारा, यानी कि शास्त्रों के पठन पाठन के माध्यम से और अनुमान के द्वारा हमने प्राप्त किया है, वो तो केवल सत्य है। लेकिन ऋत इससे आगे बढ़कर है। ऋत वो सत्य है जो अनुभव गम्य है, यानी अनुभव के पश्चात जो ऋत प्राप्त किया गया है, जो अनुभव के पश्चात जो सत्य प्राप्त किया गया है। ईश्वर के संबंध में आता है, ऋतु सत्य से ही तूने संसार को बनाया। यानी कि ईश्वर जो इस संसार को जो रचना करते हैं वो ऋत सत्य के द्वारा करते हैं। स्वयं अनुभूत सत्य के द्वारा ही कोई भी आविष्कार किया जाता है। आज भी विज्ञानी जब कोई मशीन बनाते हैं या कोई नया आविष्कार करते हैं तो उसमें ऋत शामिल होता है, ऐसा सत्य जो स्वयं अनुभव में ढाल लिया गया हो। तो ऐसे योगी की प्रज्ञा कैसी होती है? ऋतंभरा, ऋत को धारण करने वाली, ऋत से स्नान की हुई, यानी कि सत्य में स्नान की हुई जिसकी बुद्धि हो जाती है उसको ऋतंभरा प्रज्ञा बोलते हैं। विशेष प्रकार के ज्ञान वाली प्रज्ञा। और वो कैसी प्रज्ञा होती है? वो ऐसी प्रज्ञा होती है कि सूक्ष्म समय में ही सृष्टि के समस्त ज्ञान को अवलंबन करने वाली प्रज्ञा होती है। पहले भी मैं बता चुका हूं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि योगी शिव और भी अन्य जैमिनी, इसके भगवान पतंजलि, ऐसे ऋषि महर्षि और अवतारों ने जिस बुद्धि का आश्रय लेकर के मनुष्य मात्र के लिए कल्याण की भावना से भगवान वेद व्यास जी ने भी शास्त्रों को और सांसारिक गतिविधियों को हमारे सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है, वो वैसी ही ऋतंभरा प्रज्ञा वाले महानुभाव थे। उसी ऋतंभरा प्रज्ञा के माध्यम से वेद शास्त्र, उपनिषद और अन्य ग्रंथ शास्त्रों की रचना की गई है। तो हम साधारण व्यक्ति भी यदि ध्यान धारणा का अभ्यास लगातार करते हैं, योगासन प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को, चित्त को निर्मल पवित्र करते हैं, तो हमें भी उस समाधि जन्य या ध्यान जन्य उस प्रज्ञा का, ऋतंभरा प्रज्ञा का लाभ मिल सकता है। आप हम सब साधन करें, निश्चित रूप से ज्यादा नहीं तो कम अध्यात्म का प्रसाद मिलेगा अवश्य। इति ओम शम।